हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड सीजीएल में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत जो है हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास उससे संबंधित जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 पार्ट जो है इसका एमसीक्यू का 300 का लगभग क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं बना के वीडियो 3 पार्ट में। और आज जो है ये चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग जो है आगे का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है आपको चैप्टर वाइज सभी हिंदी के एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घनानंद, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा क्या? घनानंद। हित तरंगनी किसकी रचना है? तो हित तरंगनी जो है वो किसकी रचना है? तो वो है कृपाराम, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? कृपाराम। रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो रामचंद्रिका की जो रचना है वो किसने की है? तो केशव, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? केशव। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो यानी केशव दास जो है कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो गायक, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? कवि के साथ साथ गायक थे। भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास जो है ये रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? देव, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? देव। रसराज ग्रंथ का रचिता कौन था? तो रसराज ग्रंथ का जो रचिता थे वो कौन थे? तो मतीराम, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? मतीराम। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? तो भूषण जो है उनके काव्य की भाषा जो थी वो क्या थी? तो ब्रज, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? ब्रज। सुजान विनोद किनकी रचना है? तो सुजान विनोद जो है वो किनकी रचना है? तो उनकी ये जो रचना है उस किसकी? तो देव, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? देव। काव्य निर्णय का रचिता कौन है? तो काव्य निर्णय नाम की जो रचना है उसकी रचिता कौन है? तो भिखारी दास, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? भिखारी दास। इश्कनामा के रचिता कौन है? तो इश्कनामा के जो रचिता है वो कौन है? तो इसका जो है आंसर होगा आपका क्या? बी, ठीक है। बोधा, ठीक, बोधा। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में जो है वो कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में जो है 713 दोहे हैं, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? यानी रीति काल को जो है अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो मिश्र बंधु, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? मिश्र बंधु। निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? तो यानी फूल मंजरी एक कृति है जिसकी रचना किसने की है? तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या? मतीराम, डी नंबर आंसर, ठीक है। मतीराम। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो यह बात जो है किसके विषय में कही गई है? तो महाराज जसवंत सिंह, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? महाराज जसवंत सिंह। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? यह कथन जो है वो किस कवि के बारे में कहा गया है? तो ये जो है किसके बारे में कहा गया? घनानंद के बारे में। किसके द्वारा? तो रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में द्वारा, ठीक है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो निम्नलिखित में से किस कवि ने जो है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना समाहार का जो है ज़्यादा उपयोग किया है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? बिहारी, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? बिहारी। शिवा बाविनी के रचिता कौन है? तो शिवा बाविनी के जो रचिता है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है वो है भूषण, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? भूषण। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं। तो ललित ललाम के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? मतीराम, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा मतीराम। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किसका है? तो रीति काल के बारे में किसने कहा है कि इसको अगर कोई श्रृंगार रस कह सके तो कहना चाहे तो कह सकता है, ठीक है। तो ये बात जो है किसने कही है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो इसमें से कौन सा कवि जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो वो है भिखारी दास, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सतसैया के दोहरे जयो नाव के तीर जिनके दोहों के लिए कहा गया है? सतसैया के दोहरे
जयो नाव के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो यह जो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो बिहारी, ठीक है, बिहारी के दोहों के लिए यह कहा गया है। काव्य निर्माण की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय की जो रचना है वो किसने की? भिखारी दास, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन है? केशव दास, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। घनानंद की काव्य भाषा थी, तो घनानंद की जो है काव्य भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? तो मुक्तक को गुलदस्ता और जो है प्रबंध काव्य को वनस्थली किसने कहा है? तो इसका जो आंसर होगा क्या? रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो रस पीयूष निधि के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आचार्य सोमनाथ, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह मूलतः किस विद्वान का कथन है? तो यह मूलतः जो है किस विद्वान का कथन है? तो यह कथन जो है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये नंबर आपका आंसर होगा। ठीक, किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो यह कथन जो किसके संबंध में है? तो बिहारी, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी रीति ग्रंथियों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक कौन है? तो यह कथन के जो है यह बात जो है कही है वो किसने कही है? तो इसका जो आंसर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, सी ए नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना जो है घनानंद की नहीं है? तो वो है रस विलास, ठीक है, रस विलास रचना जो है घनानंद की नहीं है। बाकी ये सभी रचनाएं जो ऑप्शन में है सभी घनानंद की है, ठीक है, याद रखिएगा। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई, यह पंक्ति है, यानी यह पंक्ति किसकी है? कौन सी की है, यानी कौन सी कवि की है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? मतीराम, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा मतीराम। जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो जगत विनोद जो है वो किस कवि की रचना है? तो पद्माकर, ठीक है, इसी नंबर आपका आंसर होगा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। श्रृंगार लतिका के रचिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका जो रचिका है वो कौन है? तो द्विज देव, ठीक है, द्विज देव, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह बात जो है बिहारी के विषय में कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो है भूषण, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो है आपका केशव, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। कालिदास हाजरा की रचना है की कालिदास हाजरा की रचना की, यानी कालिदास हाजरा नाम की एक रचना है, किसने की है? तो ये जो है आपका होगा कालिदास ने, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। सुजान सागर के लेखक हैं, सुजान सागर के जो लेखक है वो कौन है? घनानंद, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम जो है रचना वो किसकी है? तो देव, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? यानी भूषण को जो है कवि भूषण की उपाधि जो प्रदान की गई वो किसके द्वारा? तो जो है सोलंकी राजा रुद्रशाह, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी जो है वो रचना किसकी है? तो पद्माकर, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस जो है वो रचना किसकी है? तो ये जो है आपका बोधा, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, यानी भाषा भूषण के जो रचनाकार है कौन है? जसवंत सिंह, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। जाति विलास के रचयिता हैं, जाति विलास के जो रचयिता है कौन है? तो देव, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। भिखारी दास की रचना है, तो इसमें से कौन सी रचना जो है वो भिखारी दास की है? तो काव्य निर्णय, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? तो कवि प्रिया के जो रचनाकार है वो कौन है? केशव, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा के जो ग्रंथ रचयिता है वो कौन है? तो पद्माकर, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा।
अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण जो है किस कवि की रचना है? तो रसलीन, ठीक है, रसलीन। सकन शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो शकुंतला नाटक जो है वो किसकी रचना है? नेवाज, ठीक है, सी नंबर आप आंसर होगा नेवाज। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, तो छत्र प्रकाश जो है प्रबंध काव्य जो है उसके रचनाकार कौन है? तो आपका लाल कवि, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो विज्ञान गीता जो है किस आचार्य की कृति है? तो आपका जो है केशव दास, ठीक है, ये नंबर आपका आंसर होगा। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन जो है किस कवि का है? तो केशव दास, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं, तो पंक्ति के लेखक जो है वो कौन है? घनानंद, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी की रचना का जो नाम है वो क्या है? तो बिहारी सतसई, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। जग द्विनोद की रचना किस कवि ने की है? जग द्विनोद की रचना जो है किस कवि ने की है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पद्माकर, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। काव्य विवेक के रचनाकार हैं, तो काव्य विवेक के जो रचनाकार है कौन है? चिंतामणि, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? तो घनानंद को जो है साक्षात रस मूर्ति जो माना है किसने? रस मूर्ति, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो रीतिमुक्त कविता का जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो क्या है? सहानुभूति और स्वच्छंदता, ठीक है, स्वच्छंदता। केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो इसमें से जो है कौन सी रचना केशव दास की है? तो जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीति काल के किस कवि के संदर्भ में है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा? घनानंद, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। रसिक प्रिया की रचना है, तो रसिक प्रिया जो है किसकी रचना है? तो ये जो है आपका होगा केशव दास, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो प्रेम प्रलाप, ठीक है, डी नंबर जो है इसकी रचना नहीं है। बाकी आप जो है तीन जो देख रहे हो ऑप्शन में ये सभी जो है ठाकुर जगमोहन की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो शुक्ल जी की जो है इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो वो जो है आपका किससे? तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह जो काव्य पंक्ति है वो किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचिता हैं, तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, बी डी नंबर आपका आंसर होगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है नारा वो किसका साहित्यकार ने दिया? तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो उर्दू में जो है ये किस नाम से कविता लिखते थे? तो अब्र, ठीक है, अब्र नाम से ये कविता लिखते थे, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो इसके अनुसार जो है वो किसके युग में? तो भारतेंदु युग में, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो किस नाम से प्रसिद्ध है भारतेंदु की रची हुई खड़ी बोली की कविताओं का? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा फूलों का गुच्छा, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा फूलों का गुच्छा। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसमें से कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है, यानी उस समय का नहीं है? तो वो जो है कौन होगा? श्रीधर पाठक, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो किस नाम से इसको जाना जाता है इस काल को? तो वो जो है आपका भारतेंदु युग से, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का
कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति जो किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत जो है हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? तो बकरी बिलाप जो है किसकी काव्य कीर्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो गंगावतरण। ठीक है, गंगावतरण अवतरण होगा। ठीक है, गंगावतरण। ठीक, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो माना जाता है वो क्या? प्रिय प्रवास को। ठीक है, क्या? प्रिय प्रवास, ए नंबर। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा क्या? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बी नंबर। ठीक, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कीर्ति है? तो कृषक क्रंदन जो है इनमें से किसकी काव्य कीर्ति है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो गया प्रसाद शुक्ल पूरा नाम। ठीक, सी नंबर याद रखिएगा। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो पथिक जो है किसका काव्य संग्रह है? तो राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो किस भाषा में लिखा गया? तो ये जो है आपका खड़ी बोली। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? खड़ी बोली। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यशोधरा। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा यशोधरा। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचिता कौन है? तो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के जो रचिता है वो कौन है? तो श्याम नारायण पांडे। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो यह प्रकृति चित्रण जो है किस महाकाव्य से है? तो प्रिय प्रवास। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कुणाल गीत के रचिता कौन थे? तो कुणाल गीत के जो रचिता हैं वो कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचिता हैं। तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचिता कौन है? गुरु भक्त सिंह। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचयिता कौन, रचनाकार कौन है? तो उद्धव शतक के जो है रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना इसकी नहीं है? तो भ्रमर दूत। ठीक है, सी नंबर इसकी रचना नहीं है, बाकी तीनों इनकी रचना है, याद रखिएगा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? यानी तुलसीदास जी के बारे में यह प्रशंसक वचन जो है वो किनका है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अयोध्या प्रसाद सिंह। ठीक है, क्या होगा? अयोध्या प्रसाद सिंह। ठीक, याद रखिएगा। इन्हीं का एक महत्वपूर्ण रचना है जो अभी आप लोगों को बताए थे, क्या? प्रिय प्रवास। ठीक है, याद रखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रिय प्रवास किसका है? हरिओद जो है उसका। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो ऊपर मैं आपको बताए तो इसका आंसर होगा क्या? प्रिय प्रवास। ठीक, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है वो किस विद्वान का है? तो ये जो आपका होगा किसका? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती।
यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में किसने किया है? तो किसने किया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? राय देवी प्रसाद, जिसको पूर्ण जो है उपनाम है, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एकांतवासी योगी के रचिता कौन है? तो एकांतवासी योगी के रचिता है श्रीधर पाठक, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में स्वच्छंदता का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो किसने? मुकुटधर पांडे, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर होगा, मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? तो द्विवेदी युग को जो है जागरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर वाइज MCQ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।